पहले के वक्त में कैरेट यानी कि गाजर पर्पल कलर का होता था, लेकिन 17वीं सेंचुरी में एक खास तरीके की गाजर का इजाद किया गया जिसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा थी, जो एक खास तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, जिसकी वजह से कोई भी फल या फिर सब्जी रेड, येलो या फिर ऑरेंज कलर पा लेती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 44। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चींटी आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी सिवाय आइसलैंड, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका के। वैसे तो दुनिया में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी, जावा, C++, पाइथन, कई सारी लैंग्वेज है, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी भी है जिसको कहा जाता है आर्नोल्ड सी, जो कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के ही डायलॉग्स पर बनी हुई है। मतलब आप ये डायलॉग लिख दोगे तो इससे आप प्रोग्राम वगैरह बना सकते हो। टॉक टू द हैंड, गेट टू द चॉपर, यू हैव बीन टर्मिनेटेड, आई विल बी बैक, ऐसे कई सारे उसके डायलॉग है जिससे ये पूरी लैंग्वेज बनाई गई है। मतलब इन्हीं डायलॉग्स पे बेस्ड है पूरी लैंग्वेज। हम सभी अपने बचपन में गुली गुली वगैरह तो करते ही हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए। तो यहाँ पर एक फोबिया भी है जिसको कहा जाता है टेरोफोबिया, जिसके अंदर अगर आप एक फेदर यानी कि कोई पंख लेके किसी को गुली गुली करने जाओगे तो वो वहाँ पे डरने लगेगा और वो रोएगा बजाय हंसने के। इसी के साथ साथ होता है गार्गलाफोबिया, जिसके अंदर किसी भी चीज से अगर हाथों से भी आप गुली गुली करने जा रहे हो तो वो इंसान डरेगा। दुनिया के अंदर कैलिफोर्निया ही एक ऐसी जगह है जहां के पेट्रोल पंप पे आपको टायरों में हवा तो फ्री में भर ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको फ्री में पानी की बोतल भी मिल जाएगी। कभी आपने सोचा है कि शार्क के दांत इतने ज्यादा चमकते क्यों है, इतने ज्यादा क्लीन और साफ सुथरे कैसे रहते हैं? क्योंकि उनके दांतों की बाहरी परत बनी होती है फ्लोराइड से, एक खास तरीके का एक्टिव कंपोनेंट होता है जो टूथपेस्ट की कंपनी भी अपने प्रोडक्ट में डाल के रखती है। इसी वजह से शार्क के दांतों पर कभी भी कैविटी नहीं जमती है। फ्लॉयड मेवेदर ने एक बार इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि हिपोपार्टिस दे कम एंड गो बट आई एम स्टिल हियर। हिपोपार्टिस आते हैं जाते हैं लेकिन मैं इधर ही है। तो इसी के ऊपर हिपोपार्टिस 50 सेंट ने उनको ये कहा, एक बार हैरी पॉटर का पूरा पेज पढ़ के तो दिखा, मैं $7.5 लाख US की डोनेशन ऐसे ही कर दूंगा जहां पे भी तू बोलेगा। 1 जनवरी 2018 से मैरिजुआना कनाडा के अंदर लीगल कर दी गई, जिसको मतलब नशे के लिए यूज किया जाता है। और ठीक इसके बाद में जिन स्टोरों पर ये मिलनी थी वहां पे ये आउट ऑफ स्टॉक होगी बहुत ही जल्दी, जिसके बाद में ब्लैक में ही ये अब भी बिकती है ज्यादातर, जबकि लीगल है वहां पे। कोलंबियन एक्सचेंज एक खास तरीके का समझौता था कई देशों के बीच में, जिसमें एक्सचेंज की जानी थे अपने कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, प्लांट्स, एनिमल, ये सब चीजें एक्सचेंज की जानी थी। क्योंकि इससे पहले कई देशों के पास में कई चीजें नहीं थी, जैसे कि इक्वाडोर के पास नहीं था बनाना, आयरलैंड के पास नहीं था पोटैटो, कोलंबिया के पास नहीं था कॉफी, हवाई के पास नहीं था पाइनएप्पल, अफ्रीका के पास नहीं था रबर ट्री, इटली के पास नहीं था टोमेटो, स्विट्जरलैंड के पास नहीं था चॉकलेट। इसी तरीके से कई सारी चीजें कई देशों के पास नहीं थी जो उनको इन एक्सचेंज प्रोग्राम में मिल गई। 1999 में डेविड फिलिप नाम का एक व्यक्ति जो कि सिविल इंजीनियर और इसी के साथ साथ प्रो कार्ड प्लेयर था, कसिनो में जाके जुए वगैरह भी खेलता था और जीत के आता था, काफी ज्यादा प्रोफेशनल बंदा था। तो यहाँ पे इसे अपॉर्चुनिटी दिखी कि चॉकलेट पुडिंग पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप ये इतनी लेते हो तो आपको इतने किलोमीटर की हवाई यात्रा फ्री में मिल जाएगी। तो इसने क्या किया, बहुत सारी चॉकलेट पुडिंग ले ली, करीब 12,500 चॉकलेट पुडिंग खरीद ली, जो कि वर्थ करती थी $3,000 US। और तब इसको दिक्कत आई उनके स्टिकर निकालने में जिसमें लिखा हुआ था कि आपको इतनी हवाई यात्रा फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे इसने अप्रोच किया आर्मी को कि आप मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं आपको ये डोनेट कर रहा हूँ सारी चॉकलेट पुडिंग, पर मुझे इसके स्टिकर चाहिए। तो उसे स्टिकर उतार के आर्मी ने दे दिए और वो सारी चॉकलेट पुडिंग रख ली। तो वहाँ पे इसे गवर्नमेंट ने भी $800 का टैक्स माफ कर दिया। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट गई इसमें $2,200 US, जिसमें इसको मिल गए 20,60,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा, वो भी फ्री में। और आज भी इसके अकाउंट में बहुत सारे किलोमीटर की यात्रा बच रही है, जबकि इसकी फैमिली ने वर्ल्ड टूर तक कर लिया और अभी भी ये लाखों में बचे हुए हैं इसके किलोमीटर। और इसी के साथ साथ ये आज वर्थ करते हैं $1.5 लाख US के। कैलिफोर्निया की रहने वाली डेनिस रोजी की $13 लाख US की लॉटरी क्या लग गई। इसने अपने पति थॉमस को लात मार के बोल दिया, यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू लिव विद यू, ये ले डिवोर्स का पेपर और दे दे मुझे तलाक। तो इसके बाद में थॉमस ने कहा ले तलाक। इसके बाद में थॉमस को 2 साल बाद पता लगता है कि अरे इसकी तो लॉटरी लगी थी, इस वजह से इसने मुझे डिवोर्स दिया था, वरना तो हमारे में सब कुछ सही चल रहा था, ये हुआ क्या था। तो इसके बाद में वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके अपनी पत्नी डेनिस रोजी को सू कर दिया। इसके बाद में वहां पर कोर्ट ने जजमेंट ये दे दी कि डेनिस रोजी तू निकली है गोल्ड डिगर, ऐसा कर वो सारे पैसे अब अपने पति को दे दे, तू जैसे रहना चाहती है रह। उसने कहा मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। इसके बाद में कोर्ट ने कोई दिक्कत नहीं, $66,000 हर साल देती रहे,
20 साल की इंस्टॉलमेंट तेरी बांध देते हैं, बस पति वहां पे नाच रहा है, पत्नी रो रही है। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और मेरा टाइम हो गया पबजी खेलने का, मैं आ रहा हूँ लाइव अपने दूसरे चैनल ये भारत लाइव पे, वहां पे आपसे मिल सकता हूँ, आपकी कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।